इतिहास, भूगोल और विज्ञान के गहन तथ्यों को जानने के लिए देखें एटॉमिक फैक्ट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करते हैं, प्लांट किंगडम यानी पादप जगत का सबसे कमाल का सर्वाइवल टूल किट। हम अपने दिमाग में एक 3D विजुअलाइजेशन बनाकर समझेंगे कि आखिर पौधे अपना वंश कैसे बढ़ाते हैं। ये प्रकृति की किसी बेहतरीन इंजीनियरिंग से कम नहीं है। तो चलिए गहराई से समझते हैं। एक बहुत ही आम सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि जो जीव अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकते, वे पूरी दुनिया में अपना विस्तार कैसे कर लेते हैं। सुनने में ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही वैज्ञानिक और अद्भुत है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, पौधों में जनन। फिर हम बात करेंगे प्राकृतिक अलैंगिक जनन की। उसके बाद कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, फूलों में लैंगिक जनन, और अंत में सबसे जटिल प्रक्रिया दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, पौधों में जनन के मूल तरीके। असल में प्रजनन की इन 2 मुख्य श्रेणियों के बीच का अंतर बहुत ही दिलचस्प है। अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप किसी पौधे की बिल्कुल सटीक फोटोकॉपी निकालने जैसा मान सकते हैं। इसमें सिर्फ एक पेरेंट होता है और युग्मकों यानी गैमीट्स का कोई मिलन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, जिसकी वजह से आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक वेरिएशन पैदा होता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, प्राकृतिक अलैंगिक जनन, जहां प्रकृति खुद बिना किसी मानवीय दखल के अपना काम करती है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अलैंगिक जनन का सीधा सा मतलब है कि जो नया पौधा पैदा होगा वो जेनेटिकली अपने पेरेंट की हूबहू कॉपी होगा। और मजे की बात यह है कि इसके लिए किसी बीज की नहीं, बल्कि जड़ों, तनों या पत्तियों जैसी साधारण संरचनाओं की जरूरत होती है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि अगर हम एक 3D कैमरे से इन अलग अलग पौधों के हिस्सों को करीब से देखें तो कमाल की चीजें दिखेंगी। शकरकंद की मॉडिफाइड जड़ों से लेकर आलू की आंखों वाले तनों और ब्रायोफिलम की पत्तियों तक, प्रकृति ने हर एक हिस्से को एक नई जिंदगी को जन्म देने के लिए मानो प्रोग्राम कर रखा है। जरा इस ब्रायोफिलम की पत्ती के किनारों पर जूम इन करके देखते हैं। यहां साफ देखा जा सकता है कि कैसे नन्हे नन्हे पौधे सीधे पत्ती के किनारों पर ही उग रहे हैं। जैसे ही ये छोटे पौधे मैच्योर होते हैं, ये बस जमीन पर गिर जाते हैं और बिल्कुल स्वतंत्र क्लोन के रूप में अपनी खुद की जड़ें जमा लेते हैं। है ना कमाल? फर्न और राइजोपस जैसे जीवों में बीजाणु निर्माण यानी स्पोर फॉर्मेशन क्लोनिंग का एक और बेहतरीन तरीका है। इसमें होता क्या है कि एक कड़े सुरक्षात्मक आवरण के भीतर अनगिनत स्पोर्स विकसित होते हैं। जब ये आवरण फटता है तो ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ये गारंटी देती है कि बेहद कठोर और खराब परिस्थितियों में भी प्रजाति सुरक्षित रहे और सही माहौल मिलते ही अंकुरित हो जाए। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यहां हम देखेंगे कि इंसानों ने इन प्राकृतिक क्लोनिंग तकनीकों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे किया। आमतौर पर बीजों से उगाए गए पौधों में अक्सर क्वालिटी की कमी हो सकती है या फिर उन्हें फल देने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। इसीलिए खेती किसानी में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन यानी आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का सहारा लिया जाता है। इस तकनीक से हम मूल पौधे के बिल्कुल सटीक गुणों जैसे फलों का एक जैसा आकार और उनकी मिठास को तेजी से और आसानी से बनाए रख सकते हैं। अपने दिमाग में एक 3D नज़ारे की कल्पना कीजिए, जहां एक पौधे के लचीले तने को नीचे खींचकर मिट्टी के अंदर दबा दिया गया है। लेयरिंग विधि की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह नया पौधा तब तक मुख्य पौधे से पानी और जरूरी पोषक तत्व लेता रहता है जब तक कि वो अपनी खुद की जड़ें विकसित नहीं कर लेता। एकदम सेफ और इफेक्टिव। इसके अलावा कटिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग जैसे कई और शानदार मानवीय हस्तक्षेप मौजूद हैं। खास तौर पर ग्राफ्टिंग और बडिंग तो बिल्कुल किसी बायोलॉजिकल पजल की तरह काम करते हैं। इनमें हम 2 अलग अलग पौधों के सबसे बेहतरीन हिस्सों को आपस में जोड़ देते हैं ताकि हमें एक ऐसा सुपर प्लांट मिल सके जिसमें दोनों की खूबियां हों। चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और भाग 4 की ओर चलते हैं, फूलों में लैंगिक जनन। यहां से चीजें माइक्रोस्कोपिक स्तर पर और भी पेचीदा हो जाती हैं। आइए एक 3D मानसिक यात्रा पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं स्टिग्मा से, जहां परागकण यानी पॉलन ग्रेन आकर गिरता है। वहां से एक पतली सी परागनलिका निकलती है जो स्टाइल के रास्ते नीचे की ओर बढ़ती हुई बीजांड यानी ओव्यूल के माइक्रोपाइलर छोर के एक छोटे से छिद्र में प्रवेश कर जाती है।
माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यह सफर वाकई किसी एडवेंचर से कम नहीं है। एंजियोस्पर्म्स यानी फूल वाले पौधों में ये जो पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया है, ये नर और मादा युग्मकों को मिलाने का काम करती है। ये मिलन पौधे की डिप्लॉयड स्टेट यानी गुणसूत्रों के पूरे सेट को वापस रिस्टोर कर देता है। एक तरह से देखा जाए तो परागण ही वो पुल है जो आगे चलकर वास्तविक निषेचन का रास्ता साफ करता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भाग 5, दोहरा निषेचन। प्रकृति में यह एक बेहद अनूठी और जटिल घटना है। ये दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन फूल वाले पौधों की एक बहुत ही खास और अनोखी विशेषता है। इसमें एक मादा युग्मक दो नर युग्मकों के साथ मिलकर एक युग्मनज और एक भ्रूणपोष दोनों बनाता है। जरा सोचिए, एक ही समय पर दो अलग अलग फ्यूजन बिल्कुल एक साथ हो रहे हैं, है ना? एकदम हैरान कर देने वाली बात। इसे और करीब से इमेजिन करते हैं। जैसे ही हमारी वो पराग नलिका भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचती है, वो वहां साइटोप्लाज्म में दो नर युग्मक रिलीज कर देती है। बस यहीं से सेल्यूलर लेवल पर असली जादू की शुरुआत होती है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलकर युग्मनज यानी जाइगोट बनाता है, जो आगे चलकर भ्रूण बनेगा। इसे सिंगैमी कहते हैं। वहीं दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ जुड़कर एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बनाता है, और यही एंडोस्पर्म उस बढ़ते हुए नन्हे भ्रूण के लिए भोजन या न्यूट्रिशन का काम करेगा। अगर एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो ये एक मास्टरपीस व्यवस्था है। ये गारंटी देती है कि विकसित हो रहे भ्रूण के पास सरवाइव करने के लिए भरपूर पोषण मौजूद हो। इसमें कुछ भी बर्बाद नहीं होता। दोनों के दोनों नर युग्मक पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाते हैं। और हाँ, इसी वजह से कभी-कभी एक ही बीज में कई भ्रूण बनने के चांसेस भी बन जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही सटीक कोड से समझा जा सकता है। दोहरा निषेचन पौधे को एक ऐसा उद्दीपन प्रदान करता है जिसके परिणाम स्वरूप अंडाशय फलों में और बीजांड बीजों में विकसित होते हैं। सच तो ये है कि जो भी रसीले फल हम खाते हैं और जो बीज हम जमीन में बोते हैं, वो सीधे तौर पर इसी जटिल माइक्रोस्कोपिक डांस का ही नतीजा है। इन सब बातों पर गौर करने पर प्रकृति की असीम क्षमता का एहसास होता है। एक आलू के अपने ही आंख से खुद की हूबहू कॉपी बनाने की सरल प्रक्रिया से लेकर एंजियोस्पर्म्स के उस सूक्ष्म और भूल भुलैया जैसी दोहरी निषेचन प्रणाली तक, पादप जगत का ये सर्वाइवल टूलकिट अपने आप में अद्वितीय और बेहद अनुकूलनशील है। पौधों ने जिस तरह से खुद को बचाए रहने के लिए इवॉल्व किया है, वो वाकई लाजवाब है। विज्ञान के ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स के लिए एटॉमिक फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।